नमस्कार, वॉरअप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता रोड शो और रैलियां कर अपनी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। बीजेपी की 22 तो आम आदमी पार्टी की 9 रोड शो और रैलियां हुई। कांग्रेस पार्टी ने भी अंतिम दिन पूरा जोर लगाया तो केजरीवाल ने एक भविष्यवाणी भी कर डाली। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा भी आ सकती है। तो वहीं अमित शाह ने केजरीवाल पर प्रहार करते हुए कहा कि छोटे मियां और बड़े मियां दोनों चुनाव हार रहे हैं। आज प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल वैसे काफी बेचैन भी नजर आए। कई सारे आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए। नोट के बदले वोट का आरोप लगाया। तो आखिर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्यों केजरीवाल हुए परेशान? तो आज दिल्ली चुनावी दंगल पर इन्हीं ताजा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनावी शोर तो आज थम गया, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि 60 सीटें आ जाएंगी। भविष्यवाणी की उन्होंने। देखिए, कुछ दिन पहले उनसे कुछ नहीं, ज़्यादातर इंटरव्यूज में लोगों ने पूछा कि भाई इस बार चिट लिख करके दे दो। पिछली बार आपने लिख के दिया था, हर बार लिख के देते हो। आप देखिए कितना बड़ा धूर्त आदमी है ये। तो उसने कहा कि देखिए, मैं जब जेल गया तो वहाँ गीता मैंने पढ़ाई और उससे मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि ये जो मैं लिख करके देता था, जो मैं भविष्यवाणी करता था कितनी सीटें मैं जीतूंगा, ये मेरा अहंकार था। और इसलिए हमने इस अहंकार को त्याग दिया है। आई हैव बिकम ए बेटर पर्सन। लेकिन अब क्या करो, ढाक के 3 पात, फिर वही काम कर दिया आपने। तो इसका मतलब गीता का ज्ञान जो है वो अचानक से नाले में चला गया केजरीवाल का। भाई फिर से अहंकारी बन गए तुम। अब सवाल क्या है कि इट इज एन एक्नॉलेजमेंट। आप कह रहे हो कि भाई 55 सीटें मैं जीत रहा हूं, बाकी की सीटें कौन जीत रहा है? इसका मतलब आज सवेरे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि ऐसी हार बीजेपी हारने जा रही है कि जैसा कभी हारी नहीं थी। भाई पिछली बार और उससे पिछली बार तो बहुत ही शर्मनाक हारी थी। तुम 67 सीट जीते थे 15 में, 2020 में तुम 62 सीट जीते थे ना भाई। और उससे भी खराब हार हारने वाली है बीजेपी। ये तुमने सवेरे किया और शाम में कह दिया कि नहीं और भी सीटें आ जाएंगी बीजेपी को। महिलाएं अगर जोर से धक्का दे दें तो 60 आ जाएंगी। महिलाएं अगर रिवर्स गियर में धक्का दे दे तो केजरीवाल 20 पे पहुंच जाएंगे। ये भी कहानी क्यों नहीं बता रहे हो? दिस मैन इज लूजिंग इलेक्शन एंड दैट्स व्हाई ही इज लूजिंग हिज सेंसेस। एक कायदे का आपने रैली नहीं किया पूरे चुनाव में। आपको हिम्मत नहीं हुई, आपके कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। बाहर से, पंजाब से, तो मध्य प्रदेश से, तो गुजरात से आपने लोगों को बुला रखा है। क्या कहा था? बहुत ही सटीक बात कही संदीप दीक्षित ने कि ये जो पेड वर्कर्स होते हैं उससे चुनाव नहीं जीते जा सकते। 80% लोग जो आम आदमी पार्टी के लिए ग्राउंड में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल पेड वर्कर्स। यही कहानी है। ये आईपेक वाले ने जो जानकारी दी है, जिस कंपनी को इसने हायर किया, ये प्रशांत किशोर की, उसका अपना इंटरनल असेसमेंट है कि 25 सीट जाते जाते केजरीवाल की हवा निकल जाएगी। ये आज की
एक्चुअल पोजीशन है। बिल्कुल, तो क्या केजरीवाल जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही साबित नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही साबित होगा, क्योंकि वो 5+5 का कैलकुलेशन भूल चुके हैं। ये 55 का मतलब उनका 10 के आसपास सिमटने की कहानी है। जो स्थितियां अभी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दिख रही है, ये 55-60 की बात शायद भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए कर रहे हैं। ये राहुल गांधी के साथ कुछ दिन रहे तो इनको आंकड़ों का खेल थोड़ा गड़बड़ हो गया, इनका दिमाग में भी आंकड़े इधर उधर होने लगते हैं। राहुल गांधी भी तो 99 सीट लाने के बाद ऐसे समझे कि सरकार बनने वाली है इंडिया अलायंस की और हम ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और खुश होकर तालियां बजा बजा के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 4 दिन के अंदर सारा जो अकड़ थी वो ढीली पड़ गई, तो धीरे धीरे एहसास हुआ कि नहीं, 99 240 से कम ही होता है। ये अरविंद केजरीवाल को अगर ऐसा लगता कि इतनी सीटें जीत रहे हैं, अगर ऐसा फीडबैक आता उनके तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से, क्योंकि ये पूरी पार्टी फीडबैक के आधार पर ही काम करती है, हर जगह पर ये अरविंद केजरीवाल सर्वे की टीम, लोगों की टीम अपना भेजते रहता है। कुछ जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी पंजाब से 2-3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो बदनाम करने की कोशिश करने लगा, नहीं नहीं पुलिस ने हमें गलत तरीके से गिरफ्तार किया। उसमें से एक अपने आप को जर्नलिस्ट भी बता रहा है, पंजाब की टीम उतार कर रखे हुए था। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों को बुलाया गया है, गुजरात और गोवा से लोग आ रहे हैं, और ये लोग वोट तो नहीं दे सकते, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की ये पुरानी परंपरा रही है। बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था 2014 में, और पूरी टीम को उतार दिया। 2014 में जब ये चुनाव लड़ने के लिए बनारस गया, दिल्ली के टीम वाले बहुत सवाल उठा रहे थे। इसकी कई मीटिंग में सवाल उठे कि अगर आप दिल्ली में होते तो हमारी स्थिति बेटर होती, क्योंकि आप कुछ रोड शो करते, कुछ रैलियां करते, आपके ऊपर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी आई थी और ठीक ठाक सीटें लेकर पहली बार आ गई थी। लेकिन इसने उस समय भी लोगों से कहा कि देखो, अभी जीतना हारना नहीं है हमें, अभी दिन भर मीडिया में दिखना है। तो कहाँ से दिखेंगे? बनारस से। दिल्ली में ये लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो दिखते नहीं है, हम कितना प्रचार करके दिख जाएंगे। और पूरे दिल्ली से टीम, हर विधानसभा क्षेत्र से, और उस समय जितने इसके विधायक थे वो जाकर वहां पड़ाव डाले हुए हैं। हर दिन टिकट बुक हो रहा है कि दिल्ली से बनारस एक टीम जा रही है, और वहां पर बनारस के लोगों में भ्रम हो गया, अरे अरविंद केजरीवाल के साथ तो देखो सारी गलियों में आम आदमी पार्टी के टोपी पहने हुए लोग हैं, 10,000 लोग ऐसे ही घूम रहे हैं चारों तरफ, तो इसका मतलब सब बनारस के ही लोग हैं। ये भ्रम पैदा करने वाला व्यक्ति हमेशा से रहा है, और अभी इतने दिनों से इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं थी। इससे पूछा जाता था तो बोलता नहीं नहीं सरकार बना लेंगे। किसी ने पूछा तो सरकार बनाने के लिए 36 सीटें चाहिए, तो आपको 36 से 33 सीटें आएगी, तो नहीं उससे थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। अब ये 55 पर पहुंच गया, 60 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि इसका आंकड़ा 36 से धीरे धीरे घट गया, और जब कॉन्फिडेंस हिल जाता है तो फिर मजबूती से उसको रखने के लिए और चिल्ला चिल्ला कर बोलने की जरूरत पड़ती है। आदमी जब कमजोर होता है तो उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है, जब मजबूत होता है तो उसकी आवाज़ बैलेंस होती है। और यही अरविंद केजरीवाल के पूरे व्यक्तित्व में दिख रहा है कि जब अंतिम समय में लगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा ये तरह से डिमोरलाइज हो चुका है, सारा कार्यकर्ता जो बचा हुआ है, नेता डिमोरलाइज हो चुके हैं, उनके अंदर मोटिवेशन है ही नहीं, तो अब क्या करें? अब तो वोटिंग आने वाला है, प्रचार भी खत्म हो गया, और इसके बाद आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आज रात भर मीटिंग चलेगी। और इसलिए अमित शाह ने बोला या भारतीय जनता पार्टी कह रही है, कोई गलत बात नहीं है, आज 5 बजे प्रचार खत्म, उसके बाद से इन लोगों की मीटिंग शुरू। और मीटिंग में क्या होता है, इस क्षेत्र में टारगेट कहां कहां किया गया है, उन सारे स्लम एरिया में, जे क्लस्टर में, उन जगहों पर कैसे 2 रात के बीच कितना पैसा पहुंचाना है, किन लोगों को टारगेट किया जाना है, उस जे क्लस्टर का मुखिया कौन है, वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये इतने दिनों से इन लोगों ने यही टारगेट किया, और आज के बाद वो धीरे धीरे उन लोगों तक पैसा पहुंचाना, दारू पहुंचाना, उन लोगों को पकड़ना ये शुरू कर देगा। इसलिए दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगा रहा है। इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, इनके लोगों को इधर उधर जाने नहीं दे रही है, करोड़ों रुपया पकड़ा जा रहा है।
शराब पकड़ी जा रही है। तो ऐसे में केजरीवाल का कॉन्फिडेंस इतना गिर गया है कि अब वो आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। 15-20 सीटें आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस एक्शन में है। और सुबह हमने देखा भी कि केजरीवाल ने एक ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सड़कों में गुंडाई करने के लिए छोड़ दिया। क्या ये सब ये बता रहा है कि केजरीवाल वाकई में चुनाव हार रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले एक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कम पत्रकार से मेरी बात हुई, तो उसकी शिकायत क्या थी? उसने कहा कि भाई इस बार तो दिल्ली पुलिस, मैंने कभी ऐसा चुनाव नहीं देखा। हमने क्या देख लिए भाई? बोले भाई नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से मैं आ रहा हूं, हर जगह झुग्गियों के बाहर पुलिस का पहरा है। हमने तो अच्छी बात है ना, वहां कोई शराब नहीं बटेगा, पैसा नहीं बटेगा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, प्रचार खत्म, अब पुलिस आ गई। आप क्या चाह रहे हो? राजीव ने जो बात कही, अगर उससे जोड़ के देखें, इसलिए वो दिल्ली पुलिस से नाराज है कि हर जगह झुग्गी झोपड़ियों के बाहर पुलिस खड़ी हो गई है। भाई शराब आएगा तो बोतल ही आएगा ना। तभी अमित शाह पे भड़ास भी निकाल रहे हैं, इसलिए भड़ास निकाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो गुंडई चल रही है। अच्छा, तुमको शराब बांटने दिया जाए, पैसे बांटने दिया जाए, तो पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल। और मैं आपको बता दूं, राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में, चुनाव से 1 रात और 2 रात पहले यही काम ही करता रहा अरविंद केजरीवाल कि शराब और पैसे बांटो, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है ये। और अब जब पुलिस ने टाइट किया है तो ये तो पूरा का पूरा मामला खराब है। एक और दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि जो लोकल दिल्ली के वर्कर्स थे, उनकी संख्या इट हैज बीन स्लाइस्ड टू 30%। 70% इसके जो वर्कर थे वो टाटा बाय बाय करके चले गए। ये एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आज जो मीटिंग हो रही होगी आम आदमी पार्टी और असेसमेंट लिया जा रहा होगा, देखिए होता क्या है चुनाव में, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। वोटिंग के दिन का जो मैनेजमेंट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन अ सेंस कि भाई कितने लोग होंगे हर पोलिंग स्टेशन के बाहर, जो हिसाब किताब रखेंगे कि कॉलोनी से कौन आया कौन गया, किसको बुलाना है किसको ये करना है। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, बीजेपी वाले 2 बार आ चुके हैं पर्ची देखने के लिए, पर्ची बांटने के लिए। आम आदमी पार्टी का कोई पर्ची देने वाला नहीं। पहले तो आम आदमी पार्टी वाले 3-3 बार 4-4 बार आ जाते थे। अभी तक आम आदमी पार्टी का हमारे कॉलोनी में कोई पर्ची बांटने के लिए नहीं आया। इसका मतलब कि कार्यकर्ता नहीं है। एक चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरा, पोलिंग एजेंट कौन बनेगा, उसको पैसे देने होते हैं, वो पूरी एक अलग व्यवस्था है। और जो जानकारी मिल रही है कि इस व्यवस्था में आम आदमी पार्टी बहुत पिछी हुई है, बहुत पीछे चल रही है। सबसे खराब स्थिति उसमें कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, तैयारी का मैं बस आपको एक आंकलन दे दूं, 5 तारीख को मेरी बात को याद रखिएगा कि ये जो इस बार वोटिंग करने के लिए लोग निकलेंगे वो ग्रुप में निकल रहे हैं। एक एक कॉलोनी से, एक एक जे कॉलोनी से, जो है झुग्गी झोपड़ी से पूर्वांचली, सब भीड़ बना करके निकलेंगे, झाल मजीरा थाली छिपली बजाते हुए। इस बार अद्भुत होने जा रहा है। और यही संगठनिक ताकत में फायदा होता है। जो प्रचार प्रसार हो गया सो तो हो गया, जीतेगा वही जो 5 तारीख को बैटल जीतेगा। और उसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे नजर आ रही है। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली पुलिस की पहरेदारी है, जबरदस्त एक्शन में दिल्ली पुलिस है, एक ही दिन का वक्त बचा है, देखा जाए तो मीटिंग भले ही केजरीवाल कर रहे हैं, पर क्या वोटिंग डे को मैनेज करने में वो कामयाब हो पाएंगे क्या? देखिए, वोटिंग डे को मैनेज कार्यकर्ता करता है, वर्कर करता है। और शीर्ष नेतृत्व से वो खुश है, नाराज है, या विधायक जो इनके रहे हैं या इनके जो कैंडिडेट हैं उससे कैसी स्थिति इसकी है। लेकिन अभी जो पूरे दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, कई विधानसभा क्षेत्रों को हम पर्सनली जानते हैं, वहाँ
एक्स आप वर्कर्स का ग्रुप है, एक्स आप वर्कर्स, जैसे करोल बाग में है। करोल बाग में विशेष रवि इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार से चुनाव जीते हैं, दलित लीडर माना जाता है। लेकिन करोल बाग में जो कॉलोनी के लेवल पर एक एक बिल्डिंग में एक एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी से जोड़ा था, जो थोड़ा एक्टिव रहता था। वो सारे लड़के आजकल ग्रुप बनाकर एक्स आप वर्कर लिखते हैं और वो वही खबरें उस व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं जो केजरीवाल के खिलाफ हो, जो विशेष रवि के खिलाफ हो। ये ऐसे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये वो कार्यकर्ता हैं जो उस समय लगता था उनको कि देखो हम इस पॉलिटिकल सिनारियो में कहीं फिट हो सकते हैं, तो आम आदमी पार्टी में हो सकते हैं, नई पार्टी है। जो कैंडिडेट मिला है वो भी हमारे साथ यहाँ उठने बैठने वाला था, आज वो विशेष हो गया। जितने कैंडिडेट उस समय उनके साथ बैठने वाले थे, आज वो स्पेशल कैटेगरी के हो गए, क्षेत्र छोड़कर चले गए, अपनी बिल्डिंग बना ली, उन लोगों से मुलाकात नहीं करता। और ये सोचते तो यही थे कि जैसे कांग्रेस के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, वो हमारे बीच के नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते। और उन लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखा था वो एक्सपेक्टेशन खत्म हो चुका है और करप्ट विधायकों की संख्या बढ़ी। वो जो एमसीडी में वसूली, लेंटर में वसूली, इन लोगों ने जो वसूली का एक धंधा शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, उसे देख देख कर मोहल्ले के जो लोग उसके साथ जुड़ा हुआ था और इतने दिनों से आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था, उन लोगों को लग रहा है कि देखो मेरे सामने ही आया था और ये छोटे से मकान में रहता था, आज बिल्डिंग बना लिया है, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लिया। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि इसको बूथ मैनेज करने वाले लोगों की संख्या इसकी बहुत कम हो गई। अब बूथ जब मैनेज नहीं होगा तो लोग पहले से नाराज हैं और उस समय भी अगर आप उसे बूथ तक नहीं ले जा सकते तो जो ले जाएगा वो उसका वोट लेकर रहेगा, जो स्थितियां अभी चल रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को लेकर धांधली करवाने का आरोप भी बीजेपी पर लगा दिया है और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनकी बौखलाहट भी साफ साफ नजर आ रही है। केजरीवाल ये चुनाव बुरी तरह से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।